प्रश्नावली 13.4 का तीसरा प्रश्न है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। कल हमने आपको बताया था कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। तो अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो हमको दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो हम ले लेंगे रेडियस, जिसको कि हम स्मॉल r से दर्शाते हैं, कितना है 10 सेंटीमीटर। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा है, तो हमने कल आपको बताया था, देखो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, खोखला है, कहीं पे लिखा है नहीं लिखा है, खोखला होगा तो फिर ऊपर वाला पृष्ठ समतल पृष्ठ नहीं होगा। तो एक तो इसमें होता है वक्र पृष्ठ, ठीक है, जिसका मान होता है 2πr² के बराबर, और एक इसमें होता है समतल पृष्ठ πr² के बराबर। यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमने आपको कल बताया था वो कितना होता है 3πr² के बराबर। तो लिखेंगे अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पहले लिख लेंगे इसका मान, सूत्र जो है 3πr², पी बराबर के नीचे बराबर, 3 के स्थान पर 3, इनके बीच में गुणा का चिन्ह होता है, गुणा, पाई का मान दिया है 3.14 तो 3.14 रख देंगे, गुणा r² का मतलब है r को 2 बार गुणा करना है, तो 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर, तो हो गया 3 गुणा 3.14, 10 गुणा 10 हो गया 100, और सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर हो गया सेंटीमीटर का वर्ग। तो 3 से गुणा कर देते हैं, 3 चौको 12 का 2, हासिल लगा 1, 3 कम 3 1 4, 3 3 9, 9.42 गुणा 100 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखो 100 से जब गुणा करेंगे तो क्या होता है, दशमलव दाहिनी ओर खिसक जाता है, उतने अंक जितने कि इसमें जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो दशमलव यहाँ से 1 अंक और ये 2 अंक यहाँ चले गए, इस प्रकार से। तो दशमलव के बाद 0 0 का मतलब है कोई महत्व नहीं है, तो इसका मतलब यह है इस अर्धगोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल था यह है 942 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसी प्रश्न, आप चौथा प्रश्न है, गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है, और इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले गुब्बारा आपका ये था, माना इसका आकार ये था, अब हमने हवा भर दी तो गुब्बारे का आकार ये हो गया, ठीक है, इसको गोलाकार मान रहे हैं, गुब्बारे को जो हमने माना है ये क्या है, गोलाकार गुब्बारा है। तो इसकी त्रिज्या पहले कितनी थी, पहले 7 सेंटीमीटर थी, अब हमने इसकी त्रिज्या को बड़ा, गुब्बारा बड़ा हो गया तो त्रिज्या को बढ़ा ले लिया, कितना हो गई 14 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले इस गुब्बारे में हमने हवा भरी, तो हवा भरने से पहले इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर थी, और हवा भरने के बाद इसकी जो त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर हो गई। तो हमें कहा है इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो सीधे सीधे हम लिखते हैं गुब्बारों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो देखो गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कल हमने आपको बताया गुब्बारा गोलाकार है, ठीक है, तो 4πr², पहले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टे, सीधे हमने अनुपात लिख दिया, अनुपात का मतलब क्या होता है, भाग होता है, भिन्न होती है, रेशियो होता है, ठीक है, पहले का बट्टे दूसरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4πr², बड़ा आर हो गया। तो अगर हम क्या करें, 4 का मान 4 रखें, पाई का मान रखें, फिर आर को 2 बार गुणा करें, यही हम यहाँ करें, तो फिर क्या है, बट्टे में है वही चीज़ दोबारा आती, तो हम इसको सीधे काट सकते हैं। तो 4π से 4π कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, केवल और केवल r² बट्टे r², यानी कि छोटे वृत्त की त्रिज्या 7 गुणा 7, ठीक है, दोनों के पीछे सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिया हमने, और आर का जो मान है 14 सेंटीमीटर है, तो 14 सेंटीमीटर गुणा 14 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर को हमने ले लिया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कट गए सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, अंश में बचा 1 एकम 1 और हर में बचा 2 दूनी 4। तो इस प्रकार अनुपात क्या आ गया, 1:4, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में 4 गुने की वृद्धि होगी। इसका मतलब क्या है, गुब्बारे को फुलाने के बाद उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना था उसका 4 गुना बढ़ गया है।